हरि को भेद न्यारो रे लकसी बिरला कोय। हरि को भेद न्यारो रे लकसी बिरला कोय। और न दूजो जान सीरे कोई जाने हरिजन होय। हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय। हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय। ज्ञान कथे वाणी पढ़े रे बाचे वेद पुराण। ज्ञान कथे वाणी पढ़े रे बाचे वेद पुराण। वासुण शोभा जगत की रे पेट भरण गत जान। हरि को भेद नियारो रे लकसी बिरला कोय। हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय। और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरिजन होय। हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय। हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय। भेष बनायो फूटरा रे नाना विध काजोय। भेष बनायो फूटरा रे नाना विध काजोय। घर तजहिंडे जुग मेरे ये भी साधन होय। हरि को वेद नियारो रे लकसी बिरला कोय। हरि को भेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय। और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरिजन होय। हरि को भेदनी या
यारो रे लकसी बिरला कोय सुरगुण सेवा बंदगी रे रयो सुलाग सुरगुण सेवा बंदगी रे रयो सुलाग जब लग माया माय रे गयो बरम नहीं भाग हरि को वेद नियारो रे लकसी बिरला कोय हरि को वेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरिजन होय हरि को वेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय हरि को वेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय के सुख देव सब सांभळो रे उलट चढ़्यो आकाश के सुख देव सब सांभळो रे उलट चढ़्यो आकाश तादीन वाघर पायबो रे राम मिलन की आस हरि को वेद नियारो रे लकसी बिरला कोय हरि को वेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरिजन होय हरि को वेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय हरि को वेदनी यारो रे लकसी बिरला कोय राम हरि को भेद न्यारो रे लक्सी बिरला को महाराज फरमाते हैं भणिया खरा गुण्या नहीं कोई जब लग काम न आवे के सुख राम भेद बिन भजिया कोई मोख न जावे। राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी कहाँ है?
राम जी के प्राप्ति का भेद क्या है, इस छोटे से भजन में महाराज ने जगत को ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद बताया है। पहली बात, राम जी बाहर नहीं है। अगर वो बाहर रहते तो ढूंढने का कोई उपाय ही नहीं होता। वो हमारे घट में है, हमारे श्वासों में है। जब तक ये श्वासा चलती है तब तक उन्हें मिलने का उपाय कर सकते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा सद्गुरु के शरण में। सद्गुरु बताएंगे भेद। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्तन होए भेद बिन मोक्षन लइए। सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सद्गुरु बताएंगे भेद। गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कई होई। जन सुकिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। यही एकमात्र उपाय है। रास्ता भीतर से है। शरीर के भीतर में 9 द्वार से हम सब परिचित हैं। 9 द्वार से जिसका प्राण निकलता है वो वापस आएगा, निश्चय आएगा। एक द्वार है जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं, जो बंद है। जब ये सृष्टि की रचना हुई, जब सभी आत्माओं को काल के पास दे दिया, हम तो परमात्मा में थे, परमात्मा के अंश है। मगर जब परमात्मा की इच्छा हुई कि सृष्टि रचना हुए और सृष्टि में ये सभी आत्माओं को सुख मिले, कर्ता पुरुष बनाविया हम अंचा कर जोय। परमात्मा की इच्छा से वो कर्ता पुरुष बना और कर्ता पुरुष के हाथ में ये सब जीवात्मा दे दिया। अब जब उसने सबको शरीर में डाला, उसी समय हमारा 10वां द्वार बंद कर दिया गया, क्योंकि ये वापस ना जाए। वापस जाने का एक ही रास्ता है, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं। इसीलिए सबके 9 द्वार खुले हैं, एक द्वार बंद है। और उस बंद द्वार खोलने का भेद ही परमात्मा प्राप्ति का भेद है, जो हम और आप सभी सांसों सांस में राम राम करते हैं, नियंचर को जगाते हैं, कुदरत कला जागृत होती है और उसी के आधार से इस 10वां द्वार को खोल के बाहर निकलते हैं। यही है परमात्मा का भेद। हरि को भेद नियारो रे, लक्सी बिरला कोय। मगर अब ये जो नियंचर है, वो नियंचर केवल राम राम रटन करने से नहीं जगेगा। उसके लिए तो पूरा समर्पण चाहिए और प्रेम से इसको रटन करना पड़ेगा। सद्गुरु और परमात्मा प्रेम से ही रिश्ते हैं। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पा
से दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगनावन जाने भाई। महाराज ने तो प्रेम के बारे में सारा खुला किया है ज्ञान। कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, इन प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूँ मैं तोई। ये कलयुग के संतों की महिमा महाराज ने करी है। कलयुग माय कबीर नामदेव, आप कहेंगे नामदेव जी महाराज? हाँ, नामदेव जी महाराज हमारे महाराष्ट्र के सगुण भक्ति के उपासक थे, मगर जब उन्होंने इस निर्गुण धारा में प्रवेश किया तो वो भी केवली संत कहलाते हैं। नानक साहब की वाणी में संत नामदेव जी महाराज की वाणियाँ मिलती है, जो इसी भेद से उन्होंने उस पद की प्राप्ति करी और महाराज ने भी अपनी वाणी में उनकी महिमा करी है। कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, दादू जी महाराज, अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज, इनकी भी महिमा हुई है। इन प्रताप, ये संत जब तक थे इनके प्रताप से, इन प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग को मैं थे। अब ठीक इसी के नीचे अब महाराज ने थोड़ी और बात महत्वपूर्ण कही है जो हमारे लिए जरूरी है। महाराज कहते हैं, या में फेर फरक है भाई, सुन ली जो सब कोई। या में फेर फरक है भाई, सुन ली जो सब कोई। राम कयासु नावन जाग्यो, नावा पायो कोई। राम कयासु नावन जाग्यो, नावा पायो कोई। राम नावा पायो कोई। अब है ये बड़ी विशेष बात है। अब इन सब संतों की धारा राम नाम का रटन करते ही मोक्ष में गए, और राम नाम का रटन हमें सबको करना ही पड़ेगा। नाम की काट नहीं है, यहाँ खंडन नहीं है, यहाँ है मंडन। अधिक आवश्यकता है प्रेम की। केवल राम राम रटन करने से काम नहीं होगा। अब उसमें प्रेम लगाओ, पूरी जान लगाओ, पूरी समर्पित भाव से भजन करो, तब होगी मेहर, तब होगी कृपा। परमात्मा तो दयालु है, सदगुरु तो दयालु है, वो तो कृपा करने के लिए बैठे ही है। राजस्थान में एक कहावत है, हम चाले एक तो वे चाले आठ, परमात्मा की ओर। हम अगर एक पैर डालते हैं तो परमात्मा 8 पैर हमारे लिए आगे आते हैं। हम चाले 8 तो थे चाले 60। हम अगर 8 पैर आगे जाते हैं तो परमात्मा 60 पैर हमारे लिए आगे आते हैं। जैसा कि कबीर साहब के जीवन का प्रमाण है, बहुत ही उपयुक्त प्रमाण है। कबीर साहब की कुटिया एक वेश्या के घर के पास थी।
अब यहाँ संत की कुटिया और यहाँ वेश्या का घर। अब वेश्या के पास आने वाले जो वेश्या के प्रेमी थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी। इस संत और यहाँ ठीक हमारे सामने रोज उनका मुख देखना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। उस वेश्या स्त्री को कहा, वेश्या कहने लगी अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही कुछ सोचो। अब कबीर साहब के पास भी कुछ लोग आते ही थे, भक्त लोग। ऐसे कई महीनों से चलता आ रहा था और जैसे जैसे दिन बीतते गए, वेश्या के जो प्रेमी थे, वेश्या के पास आने वाले जो थे, उनको कबीर साहब से बड़ी परेशानी होने लगी। एक दिन उन्होंने कबीर साहब का झोपड़ा जला दिया, जो कुटिया थी छोटी सी, उसको आग लगा दी। अब आग तो लगा दी, मगर अब परमात्मा की कृपा करिए, देखिए मेहर देखिए, आग की हवा की दिशा पलट गई। अब झोपड़ी तो बेचारी कम जली या झोपड़ी होगी, मगर ये दिशा वेश्या की तरफ पलट जाने से वेश्या का घर धू 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 जलने लगा। अब कबीर साहब की झोपड़ी में तो था कुछ नहीं। उसने कहा भजन ही करना है, भगवंत का नाम लेना ही है, तो घर क्या बाहर क्या, उसके लिए तो सब समान। बाहर आके बैठ गए, अपना भजन करने लगे। और वेश्या का घर भी जलने लगा। अब वेश्या परेशान भागती भागती आई कबीर साहब के पास, महाराज जी कुछ करो, मेरा घर जल रहा है, घर में बड़ी बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं, काफ़ी धन है, कुछ न कुछ उपाय करो। कबीर साहब ने उसे कहा, भाई जी ऐसा है, मैंने कुछ आपको कहा नहीं, कहा आप तो संत हो। मैंने इसलिए आपको नहीं कहा कि आपने मेरा घर जलाया ही नहीं, मैं आपको क्यों दोष दूं। अब उसी प्रकार आपका घर भी मैंने नहीं जलाया, आप मेरे पास दुखड़ा लेके क्यों आए हो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। ये तो हमारे दोनों यारों का झगड़ा है। तुम्हारे यार ने मेरे घर को जलाया, मेरे यार ने तुम्हारे घर को जलाया, हमारी तो कोई बात ही नहीं है, हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। कहने का मतलब परमात्मा तो सब तरह से तैयार है, वो हमारी हर तरह से सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारे अंदर वो भाव चाहिए लेने का। इसीलिए महाराज ने कहा है, परमात्मा को केवल परमात्मा के जन ही पा सकते हैं, दूसरे नहीं। और न जूझो जान सिरे कोई जाने, हरिजन होय, हरि का जन होना पड़ता है, हरि का दास होना पड़ता है। ज्ञान कथे बाणी पढ़े, बाचे वेद कुरान। अब कोई बहुत अच्छी सी बाणी पढ़ता है, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान भी देता है, और ज्ञान सुनते ही उठने का मन नहीं होता है। ज्ञान कथे बाणी पढ़े, बाचे वेद कुरान। महाराज कहते हैं, व्याकरण साध भागवत गावे, अर्थ करे बहु भारी, मेरे रामा अर्थ करे बहु भारी। वाको मूल पड़े
देहत काल कुमारी। व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे वो भारी। इससे क्या होगा? ये तो जगत की शोभा है। दरिया साहब कहते हैं, चार पाँच साकी कही, पद गाया 10 दोय। दरिया कारजना सरे, पेट भराई होय दरिया, पेट भराई होय। उन ज्ञानियों के लिए ये उपदेश है। अगर भेद नहीं है, ज्ञान का आधार लेके आप जगत में घूम रहे हो, जगत को ज्ञान बांट रहे हो, तो इससे क्या होगा? 4 5 साकी कई, पद गाया 10 दोय। इससे कारज होगा। दरिया कारज ना सरे, पेट भराई होए। पेट भराई का मतलब महिमा होगी आपकी। आपको लोग अच्छा मानेंगे, आपकी महिमा करेंगे। महिमा से ज्यादा इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। वासुण शोभा जगत की रे, पेट भरण गत जान। ये पेट भराई है, ये जगत की शोभा है, ये केवल महिमा मंडन है। इससे काम नहीं चलेगा। भेष बनावे फूट रारे। अब यहाँ मेरे जैसे बड़ा अच्छा भेष बना के घूम रहे हैं, बाबा बन के। नाना विध का जो है बहुत बढ़िया भेष बना के साधु बाबा बन के संसार में, जगत में ज्ञान बांटते घूम रहे हैं। घर तज हींडे जुग मेरे, वो भी साधन होए। अगर उसके पास भेद ही नहीं है, भजन का भेद ही स्वयं के पास नहीं है, और जगत में ज्ञान बांटते हिंड रहे हैं, घूम रहे हैं, तो महाराज कहते हैं ये तो साध ही नहीं है। ये तो साध के नाम पे एक पाखंड उसने रच रहा है। भेद चाहिए। गृहस्थी और त्यागी का कोई यहाँ पे भेद नहीं है। हे राजा गृहस्थ त्याग सत्य नहीं हुई, ये सत्य नहीं है। सत्य है भेद, सत्य है भजन। अब जो भजन के लिए, भजन के भेद के लिए स्वयं भी करता है और दूसरे से भी भजन ही करवाता है, तो उनकी क्या महिमा करे। सुरगुण सेवा बंदगी रे, रहो ओसु लाभ। सगुण भक्ति वाले भी बड़े अच्छे भक्त कहलाते हैं। उनका भाव बहुत बढ़िया रहता है, और तो बाकी कुछ उनके पास, मगर भाव में बड़े पक्के हैं। जो उनका इष्ट है वो इष्ट का भाव उस मूर्ति में रखते हैं। मगर एक बात की दिक्कत वहां भी आती है, मन को नहीं रोक पाते। मन के प्रचंड प्रवाह को बिना ध्यान से रोक ही नहीं सकते। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नायक कबीरा, ये तो सुमिरन नाय। ये भजन ही नहीं है जिस भजन में मन नहीं है। महाराज कहते हैं, सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे,
चारू मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे, सूरत सबत सु मेल मन पवना दोनों गहे, तो लिव लागे जिण बार 8 पहर इमृत चवे। ये कोई सगुन उपासक था, उनका नियम था 9 बजे मंदिर में जाना। घर में ही छोटा सा मंदिर उसने बना के रखा था और 9 से 10 तक किसी ने उन्हें भजन में उठाना नहीं, बातचीत नहीं करना, ये उसका नियम था। दूसरा नियम था खाने में भोजन उसकी ही पसंद से बनाया जाए, यानी वो जो कहे वही भोजन बनना चाहिए, ऐसी उनकी पत्नी को सख्त उसका आदेश था। और पत्नी भी बेचारी पूजा के पहले ही पूछ लेती थी, महाराज जी आज क्या बनाना, आज कौन सी सब्जी चाहिए, और जो कहते वो बना देती थी। रोज का उनका रूटीन चल रहा था। एक दिन किसी काम से पत्नी लग गई और इतने में बज गए 9। पति को पूछना भूल गई कि आज खाने में क्या बनाना, कौन सी सब्जी बनाना। और 9 बजे नियम से महाराज चले गए मंदिर में, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, लग गए भजन में। बराबर भजन उनका चल रहा था। अब इधर पत्नी परेशान, अब उठाए तो कैसे उठाए, उनको तो मंदिर से आते ही भोजन चाहिए, भोजन की थाली लगी हुई चाहिए। अब सब्जी क्या बनाना, इसको तो पूछा नहीं। मेरे मन से कुछ बनाती हूँ, अगर वो नहीं खाएंगे ये भी परेशान। तो उसने अपने ही मन से एक टोकरी में 2-3 सब्जी लेके उनके सामने चली गई। उनके चल रहे थे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अब वो बताने लगी आलू। अब उसकी तरफ देखा, अपना चलने लगा राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। देखा तो सही, पत्नी को लगा बात जमेगी। फिर बताया गोभी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। भजन चल रहा है, सब्जी की तरफ देख भी रहा है। पत्नी को लगा आप तो निश्चित ये कुछ न कुछ तो कहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं सब्जी की तरफ। फिर बताया बैंगन, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। बैंगन से कोबी बरी, क्या कहा उसने, बैंगन से कोबी बरी, यानी बैंगन के बदले कोबी बनाओ। इशारा समझ गई और कोबी की भाजी बना ली। कहने का मतलब ये भजन नहीं है। मनवा तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन नाई। तो सरगुण भक्ति में महाराज ने कहा है एक ही बात की कमी है, यहाँ नाम की महिमा नहीं होती है। यहाँ केवल भाव से पूजन अर्चन पाद सेवन आदि 9 प्रकार की भक्ति की जाती है। 9 ध्यान निरफल नाम बिन, अष्टांग बड़ी उपाय, सांख्य योग सारो नहीं, विद्या माई बाद। 9 भक्ति नाम के बगैर निर्फल है। सुरगुण सेवा बंदगी रे रहो ओम सु लाग। ओम सु लाग मतलब हम जो बोलते हैं ये ओम से बोलते हैं। एक श्वासा सोहम है, एक श्वासा ओहम है। सोहम श्वासा से शरीर हमारा चलता है और ओम के द्वारा हम बोलते हैं। तो जो कोई भी सगुन का नाम है ये ओम से ही बोला जाता है। महाराज कहते हैं जब लग माया माय है रे, गयो भरम नहीं भाग। श्वासा के आधार से हम कोई भी साधना करते हैं, यहाँ तक कि हमारी भी क्यों न हो, जब तक हम श्वासा के आधार में हैं तब तक हम हद में ही हैं। त्रिकुटी जाते ही श्वासा से संबंध विच्छेद हो जाता है,
फिर श्वासा चलती नहीं, श्वासा चलती है, श्वासा की दिशा पलट जाती है। अब धीरे धीरे हम इस श्वासा से, इस मन से, इस चित्त बुद्धि अहंकार से परे होने लगते हैं, तभी तो परमात्मा के पास जाएंगे। ये 5 तत्व का जो शरीर है